तो फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ में। देखिए आज के इस वीडियो में जो आपका डिस्काउंट का चैप्टर चल रहा था इस वाली बुक से, तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 118 तक कंप्लीट करवाए हैं। सभी वनडे एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट। जितने भी टाइप क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम पूछ जाते हैं वो कंप्लीट टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया गया। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुल मिलाकर इस वाले बुक से डिस्काउंट में अभी तक 118 तक कंप्लीट करवाया है, तो 118 करके बताएंगे। तो देखिए जो आपका विविध प्रश्नावली है इसमें विविध प्रश्न है 113 से शुरुआत किए गए हैं क्वेश्चन, और 113 से आपका कहाँ पर 152 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 118 यानी जो आपका 119 का क्वेश्चन होने वाला है वो आपका क्या होगा, विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन होगा। तो विविध प्रश्नावली मतलब अभी तक हमने जितने टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं उसका मिक्स क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। आपका 119 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। तो देखिए अभी तक हमने 118 तक कंप्लीट करवाया। देखिए 119 क्या दिया कि कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ पर जो ए का मान दिया है वो आपका कितना दिया है, आप देखेंगे 40%, ठीक है। और जो बी का मान दिया है वो छूट दिया है वो आपका कितना दिया है, आप देखेंगे 25%। तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो हमने बताया था सक्सेसिव मेथड का फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, अगर रिजल्ट प्लस में आएगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा यानी हानि परसेंट आपका कहलाएगा, लॉस परसेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फार्मूला आप यहाँ पर रखेंगे 40 माइनस 25, और यहाँ पर कितना होगा प्लस 40 गुणे कितना होगा माइनस 25, और बटे में कितना हो जाएगा 100। 40 माइनस 25 हुआ, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 40 गुणे 25 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 चौक का 100, 4 दाम 40, यहाँ पर देखेंगे 40 माइनस 25 माइनस 10, 40 माइनस 25 और 10 जोड़ेंगे 35, तो आपका 5%। अब देखिए यहाँ रिजल्ट आपका जो आ रहा है वो 5%, वो आपका किस में आ रहा है, वो आपका प्लस में आ रहा है। तो प्लस वाला जब आएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, 5% का। तो आपको आंसर शीट मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पे, यानी 120 वाला क्वेश्चन। तो 120 वाला क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे होगा, आप उसको देखिए। 120 का क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ठीक है। चलिए तो 120 वाला देखेंगे क्या दिया है इसमें और क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कि किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी भट्टे की दर 25% से 15% कर दी, इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर आप देखिए दिया है किसी व्यापारी अपने व्यवसायी भट्टे की दर 25% से 15% कर दी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो मार्केट प्राइस है वो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपका कितना दिया गया है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस आपका कितना मान लेते हैं, माना जो मार्केट प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 है, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट पर जो एसपी का मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, यानी आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि 15% डिस्काउंट और होता है, तो 15% डिस्काउंट पर जो एसपी का मान आएगा वो आपका 100 माइनस 15, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वृद्धि निकालें तो वृद्धि कितना होगा, 85 में से 75 को हटा देंगे तो 10 रुपए की वृद्धि होगा। अब हमको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो परसेंटेज वृद्धि यानी वृद्धि गुणे 100 और बटे में आपका जो हमारे पास प्रारंभिक विक्रय मूल्य था वो आपको लिखना है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य आप देख लीजिए, तो पहले वृद्धि देखेंगे तो 10 है, 10 गुणे 100 और प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना दिया 75, 25 चौक के 100, 25 दिया 75, 40 बटे 3 कैंसिल करेंगे, 13 सही 1 बटे 3% आपका ये आंसर शीट हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प सही है उसको आपको करेक्ट करना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 120 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका 121 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 121। चलिए 121 पे आते हैं। तो 121 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे
कह रहा है कि यहाँ पर एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को ₹36 छूट के पश्चात ₹744 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट जो दिया है ₹36 दिया है, ठीक है, और जो एसपी का मान दिया है वो आपका 744 दिया है, ठीक है। अब डिस्काउंट 36 है और एसपी का मान 744 दिया है, और आपका इसमें पहले क्या दिया था, पहले आपका ये दिया है कि कह रहा है कि एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी जो मार्केट प्राइस है वो सीपी का कितना है, 30% अधिक है, 30% अधिक, 30% अधिक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया है और एसपी दिया है, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट निकालते थे तो फार्मूला हमारे पास क्या होता था, डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी में से, मार्केट प्राइस में से एसपी को हटा देते थे। लेकिन अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट और आपका एसपी दिया है, तो आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 744, यानी 744 और प्लस 36 जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 4 10 4 3 7 1 8 780, ये देखिए 780 डिस्काउंट आ गया, ठीक है, सॉरी एमपी आ गया, यानी मार्केट प्राइस कितना आया 780। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जगह 780 यहाँ पर रखेंगे और सीपी 130% यहाँ पर हो जाए 130/100, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीपी का मान कितना होगा, 780 × 100 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, 13 × 78, तो सीपी का मान कितना होगा 600। अब देखिए सीपी का मान 600 है और सेलिंग प्राइस जो हमारे पास कितना है 744 है। तो यहाँ पर जो एसपी है इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, एसपी में से सीपी को हटा देंगे, ठीक है। तो एसपी हमारे पास 744 है, में से सीपी को हटाएंगे 600, तो 744 में से 600 हटा देंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 7 में 6 जाए 1, तो 144, तो प्रॉफिट 144 हुआ। लेकिन आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 144 × 100 और बटे में सीपी कितना आया था 600, तो इससे कैंसिल कर लेंगे। तो 6 दूना 12, 6 चौके 24% आपका आंसर शीट हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 121 तक। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123। चलिए 123 देख लेते हैं क्या दिया है। तो 123 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि जब एक क्रूज टिप पर 25% की छूट दी जाती है तो 41% का लाभ होता है, यदि छूट 26% हो तो लाभ कितना होगा। अब यहाँ पर मानना पड़ेगा कि हमको पता नहीं मार्केट प्राइस कितनी है, तो मार्केट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो 25% छूट पर 25% छूट पर जो एसपी का मान आएगा वो 100 माइनस कितना होगा 25, यानी 75, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि छूट दी जाए तो 41% का लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट परसेंट है इस पर कितना हो रहा है आपका 41, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी का मान कितना हो जाएगा 100/100 प्लस 41 और गुणे 75, यानी 7500/141, ठीक है। तो 7500/141 करिए, इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आपका 53.19% आपका ये हो जाएगा, सॉरी सीपी का मान इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीपी निकल कर आया। अब इसमें आगे कह रहा है कि यदि छूट 26% हो, यदि छूट कितना हो 26% तो लाभ कितना होगा। अब इसमें कह रहा है कि जब छूट को 26% कर दिया जाए तो आपको लाभ बताना है कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये छूट कितना हो रहा है, यानी 26% पर हमारे पास जो एसपी का मान आएगा, यानी 100 माइनस 26 कर लेंगे, तो 100 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यानी 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74। तो ये एसपी का मान 74 है, सीपी का मान इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 74 में से 53.19 हटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 20.81
परसेंट होगा। ये हमने कर लिया है, आप करेंगे तो इतना आपका आएगा। अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ, यानी 20.81 इंटू 100 और बटे में CP कितना है 53.19, ये आपका है। ये तो आपका हो जाएगा 2081 डायरेक्ट, ये 53 कितना होगा 19। अब इसको करेंगे 2081, उसके बाद ये डबल जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो 5319, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 39.12% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो ये 123 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 124 आपका क्या दिया है। चलिए 124 पर आइए। 124 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लगा होगा, आप उसको देखेंगे आपका क्या दिया है। 124 पे आते हैं। 124 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इसमें। 124 तो 124 आपका दिया कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 है, अंकित मूल्य का मान कितना दिया है, MP का मान 1400 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है को क्रमशः 20% और 30% के दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। तो यानी D1 का मान कितना है 20% और जो D2 का मान कितना दिया है वो आपका दिया है 30%, ठीक है, ये आपका दिया है। तो यदि वह कुर्सी को 1176 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो SP का मान कितना होगा 1176, ये हुआ, ठीक है। तो SP कह रहा है कि जब वो 1176 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले आप CP निकाल लेते हैं। तो 1400 का 20% छूट यानी 80/100 हो जाएगा, 30% यानी 70/100 हो जाएगा। ये इससे ये 2 जीरो इससे कैंसिल, 14 गुणे 8 गुणे 7, 14 गुणे 8 7 56, ये हो जाएगा। 14 गुणे 56 कर लेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा। तो यहाँ पर 784 कितना हो जाएगा 784। CP का मान 784 है और SP कितना 1176 है, बेचने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर P का मान यानी प्रॉफिट कितना होगा 1176 में से 784 आप हटा दीजिए, ठीक है। तो 6 में से 4 जाए 2 7 और यहाँ 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा 8 9 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में 7 392। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 392 यानी 392 गुणे 100 और बटे में CP यानी 784, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 392 दूना 784, इसको कट करेंगे तो यानी 50% आंसर शीट आपका आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 50%। 124 कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 125। 125 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। चलिए 125 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने देखेंगे। एक व्यक्ति रुपए 150 प्रति कमीज वाली 10 कमीजें खरीदता। अगले दिन उसने फिर से रुपए 150 प्रति कमीज वाली कमीजें रुपए 30 प्रति कमीज की छूट पर खरीदी तथा उसने उस दिन कुल रुपए 1800 रुपये खर्च किए। प्रति कमीज का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए, एक व्यक्ति रुपए 150 प्रति कमीज वाली 10 कमीजें खरीदता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 कमीजों का जो CP आ रहा है का CP कितना हो जाएगा, यानी 10 गुणे 15 यानी कितना होगा 150। अब इसमें 1500 कितना आपका दिया है 150 के हिसाब से खरीद रहा है, 150 प्रति कमीज, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो 10 कमीजों का जो CP होगा 1500। अब यहाँ पर अगले दिन उसने फिर से रुपए 150 प्रति कमीज वाली कमीजें रुपए 30 प्रति कमीज की छूट पर खरीदी। यानी अगले दिन प्रति कमीज जो खरीद रहा है 30% छूट के साथ 150 में से 30 घटाएंगे 120, यानी 120 रुपये प्रति कमीज खरीद रहा है, ठीक है। तो उस दिन कुल 1800 रुपये खर्च किए। तो खर्च किया उस दिन कितने रुपए खर्च किया, यानी 1800। तो यहाँ पर कमीज की संख्या निकाल लेते हैं। उसी दिन कमीजों की संख्या कितनी हो जाएगी,
तो 1800 बटे 120 यानी 15। अब यहाँ पर 10 + 15 कमीजों का सीपी कितना हो जाएगा, तो 1500 + 1800 कितना होगा, 3300। अब कह रहा है कि औसत मूल्य बताना है, तो 25 कमीजों का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ना, कह रहा है कि प्रति कमीज का औसत मूल्य बताइए, प्रति कमीज का औसत मूल्य यानी 3300 बटे 25। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका कितना होगा, 3300 बटे 25। तो कैंसिल करेंगे 132। तो 25 कमीजों का औसत मूल्य कितना होगा, 132 रुपये प्रति कमीज आपका होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 126 पर आइए। 126 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है, यानी मार्केट प्राइस 1800 है, तथा विक्रेता को 40% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस कमीज को रुपये 1800 में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीपी निकाल लेते हैं। तो 1800 का 40% छूट यानी 60 बटे 100, ये इससे कैंसिल। तो 8 छक 48 और 6 के 4 6 4 10 1080 सीपी हुआ। अब कह रहा है कि जब एसपी कितना हो, 1800 हो, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, एसपी माइनस सीपी। 1800 में से 1080 आपको घटाना है, तो 0, 10 में से 8 जाए 2, और यहाँ पर कितना होगा 720। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है 720 × 100 अब बटे में सीपी 1080, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। 18 चौक 72, 18 त्रिक 54, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर 40 × 5 बटे 3, तो 4 पंचे 20, 200 बटे 3, तो कैंसिल करेंगे तो 66.66% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। चलिए 126 कंप्लीट हुआ। रब करते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं 127। तो 127 देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल की चिन्हित कीमत पर 28% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत माल पर माल बेचता है, तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक खुदरा व्यापारी अपने माल को चिन्हित कीमत पर यानी मार्केट प्राइस मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो 28% छूट पर जो आपका यहाँ पर दिया ना कि माल चिन्हित कीमत पर 28% छूट प्रदान करता है, तो यहाँ पर एसपी का मान 100 में से 28 घटा देंगे 72। तो ये 72 किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, ठीक है। इसमें कहा है कि इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है, तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या होगा। तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य आपको बतानी है। तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य यानी हमारे पास जो हमने यहाँ पर माना है कि जो प्रतिशत चिन्हित यानी चिन्हित जो डिस्काउंट था वो कितना है, आप देखेंगे तो इसमें कितना दिया 28 है। तो 28 × 100 बटे 72, इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 हुआ और 4 के 4 और 4 8 32, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 18, ये 50 हुआ। 5 सत्ते 35, 350 बटे 9, कैंसिल करेंगे, 9 त्रिक 27, 38.88% आपका ये हो जाएगा। तो 127 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं 128 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं यहाँ पर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 128 आपका क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है कि एक लंच बूफे 20% छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है, यदि छूट 15% तो लाभ कितना होगा। अब यहाँ पर कहा है कि जब एक लंच बूफे पर 20% छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको पहले मार्केट प्राइस पता नहीं है,
100 है तो 20% पर एसपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि तो 20% छोड़ दे 42% का लाभ होता, तो 42% पर आपको क्या निकालना, सीपी निकाल लेना है। तो 100 बटे कितना हो रहा है, 42% का लाभ 142 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 50 और 2 से 14 और 2 के 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 8 5 40 और 2 जीरो और बटे 71 कैंसिल कर लीजिए। तो 56.34 ये आपका आ जाएगा सीपी 42% पर। 42% पर सीपी कितना आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। अब कह रहा है यदि छूट 15% हो, जब छूट यहाँ पर लिखेंगे, जब छूट 15% तब हमारे पास जो एसपी का मान आएगा वो 100 में से 15 घटा देंगे यानी 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85। जब छूट 15% है तब एसपी कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 85 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो 85 माइनस 56.34, तो 85 में से आपको कितना हटाना है, आपको हटाना है 56.34 आपको हटा देना। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। तो 85.00 56.34। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 में से 4 जा 6 और यहाँ हमारे पास 9 में से 3 यानी 6 पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ पर 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 यानी 28.66 ये बचा। प्रॉफिट कितना बचा, 28.66। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 28.66 गुणे 100 और बटे में सीपी 56.34। तो अब यहाँ पर ये तो आपका 28 डायरेक्ट हो जाएगा और बटे 56.34। अब इसका 10 में हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा, तो प्रॉफिट परसेंटेज 28 66 00 और बटे में 56 34 कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इसका आपका ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 50.87 आपका परसेंट, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास कंप्लीट हुआ 128 का। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 129। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 36% छूट दी जाती, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आते हैं अगला क्वेश्चन यानी 129 की तरफ। 129 आपका क्या दिया है आप उसको देखेंगे। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 36% छूट दी जाती, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पुराना मूल्य वापस करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पुराना मूल्य वापस करने के लिए, पुराना मूल्य वापस करने के लिए वर्तमान मूल्य में वृद्धि। कह रहा है कि पुराना मूल्य वापस करने के वर्तमान मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके लिए फार्मूला आपका क्या है कि 100 गुणे डिस्काउंट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर 100 गुणे डिस्काउंट परसेंटेज कितना था 36 और 100 माइनस 36 घटा देंगे तो ये 3600 हो जाएगा। 100 में 36 घटा 10 में 4 6 4 9 से 3 64 कैंसिल करेंगे तो 56.25% आपका ये, यानी पुराना मूल्य वापस करने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 56.25 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 130 देखेंगे
कह रहा है कि 22% छूट देने के बाद एक रेफ्रिजरेटर बिक्री कीमत 26,000 है। ठीक है, यदि छूट 40% दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? तो 22% छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर बिक्री कीमत 26,000 है, यानी एमपी का 22%, मार्केट प्राइस का 22%, यानी 100 माइनस 22 और बटे 100 और बराबर एसपी कितना दिया है आपका? 26,000 ये दिया है। तो एमपी गुणे 10 में से 2 जा 8 और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा? 78 बटे आपका कितना हो जाएगा? 100 और ये आपका 26,000 ये हो जाएगा। तो एमपी यानी 26,000 गुणे 100 बटे में आपका 78 ये हुआ। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर आप चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 13 दूना 26 हुआ और 13 छक 78 ये हुआ। तो यहाँ हमारे पास कितना हुआ आपका? 2000 गुणे 100 और बटे में आपका 6। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6 हुआ और ये आपका 50। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हुआ, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब 5 दूना 10 यानी 1,00,000 बटे 3 ये हुआ। तो एमपी का मान 1,00,000 बटे 3। अब ये हम आगे बढ़ा सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे कुछ कहा है उसको देख लेते हैं। 130 में आप जाएंगे तो कह रहा यदि छूट 40% दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर 40% छूट पर बिक्री मूल्य यानी 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1,00,000 बटे 3 का 40% यानी 60 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 26। तो यहाँ पर 1,000 गुणे 20 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो एसपी का मान कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, 130 पे 120 कितना आया? 20,000। तो एसपी का मान कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका 131 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य ₹1200 है और एक बच्चे का टिकट का मूल्य ₹800 है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितने छूट होंगे? तो सबसे पहले आपको बिना छूट का कुल किराया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना? 25 वयस्क हैं और प्लस 5 बच्चों का कुल किराया कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो 25 गुणे, तो यहाँ पर आप देखेंगे वयस्क का टिकट 1200 है और 5 बच्चों और प्रति बच्चों का कितना है? 800। 25 गुणे 12, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 और 24 और 36, 30,000। 8 पंच 40, 4,000 ये और ये 3400 हुआ। बिना छूट का कुल किराया कितना? 3400। अब इसमें आगे क्या कहा है कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। तो यदि एक समूह 25 वयस्क और 5 बच्चे हों, 25 वयस्क और प्लस 5 बच्चों का अगर हम देखें किराया, तो कह रहा है कि इसमें एक शर्त लगाया है कि 2 वयस्क जो हैं वो 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। तो 10 वयस्क के साथ क्या होंगे? 5 बच्चे तो जा सकते हैं, तो यानी 10 वयस्क हो जाएंगे और ये 10 वयस्क किसके बराबर हो जाएंगे? 5 बच्चों के। और कुल मिलाकर 25 वयस्क थे, तो बचा भी कितना? 15। तो 15 और 20 कितना होगा? 25 वयस्क। तो 25 वयस्क का किराया कितना होगा? 25 गुणे 12, 100 यानी 30,000 ये हुआ। अब हमारे पास यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी।
तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये 34,000 पूरा है, तो 34,000 में से 30,000 हटाएंगे तो ये 4,000 हो जाएगा। 34,000 में से 30,000 हटाएंगे तो आपका कितना होगा, ये आपका 4,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे 4,000 डिस्काउंट आया। अब आपको क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो 4,000 गुणे 100 और बटे में हमारे पास जो इसका क्या था, कुल किराया था, उसको आपको बटे में लिखना है। तो कुल किराया हमारे पास कितना है, 34,000। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो 400 बट्टे 34 तो करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट हमने किया है 76, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 131 कंप्लीट हुआ, 132 देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु चिन्हित कीमत 100 है, एमपी का मान 100 दिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दो वस्तु खरीद पर 25% छूट, 4 वस्तु खरीद पर 43% छूट, राशि 6 वस्तु खरीदी तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो 6 वस्तुओं का सीपी, 6 वस्तुओं का जो सीपी आ जाएगा वो आपका कितना होगा, 600। ठीक है, तो दो वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 और कितना छूट हो रहा है आप देखेंगे इसमें, तो आपका 25% यानी 75 बटे 100, ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं, 4 वस्तु का एसपी निकाल लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 4 गुणे कितना हो रहा है, छूट 4 वस्तुओं खरीद पर 24% का, तो 100 में से आप 24 घटाएंगे 76 बटे 100 से कैंसिल करेंगे, 4 छक्का 24, कितना छूट हो रहा है 24%। तो यहाँ पर 100 माइनस 24 करना है, तो सही तो है ये आपका 4 वस्तु का एसपी कितना हो जाए, तो यहाँ पर 4 वस्तु का 43% छूट हो रहा, 57 होगा, ये आपको देखना है कितना 57। तो 4 सत्ते 28 हुआ और 4 पंचे 20, 2 22, 228 ये हुआ। जो 4 वस्तु का एसपी, 2 वस्तुओं का एसपी और 6 वस्तु का सीपी ये हुआ। अब इसमें आगे देखिए क्या दिया है, आगे इसमें दिया है कि तो उससे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर पहले आपको डिस्काउंट निकालना है। तो 6 वस्तुओं का कुल एसपी कितना हुआ, 150 प्लस 228, 8 5 2 7 और 2 1 3, 378 ये हुआ 6 वस्तुओं का एसपी। अब यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे तो 600 में से 378 हटा दीजिए, 222 हो जाएगा ये। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो 222 गुणे 100 डी गुणे 100 बटे जो आपका क्या होता है, यानी आपका जो सीपी आया था 600, तो 2 तिहाई 6, 111, 111 बटे 3 करेंगे, तो 111 बटे 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 7 21, 37% आपका ये हो जाएगा। तो 132 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो यहाँ से
हमारे पास 133 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, एक वस्तु कीमत में 21% छूट दी जाती, पुराना मूल्य वापस करने कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि पुराना आपका दिया है ना कि पुराना मूल्य वापस लाने कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके लिए फार्मूला होता है 100 गुणे डिस्काउंट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 100 गुणे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 21 है और 100 में से आपको 21 को हटा देना है तो 2100 हो जाएगा, बटे में आप इसको घटाइए तो 10 में से 1 जाए 9 हुआ और 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7, कैंसिल करेंगे 26.58% आपका ये हो जाएगा। 133 134 आपका देखेंगे क्या है, कह रहा है कि यदि एक व्यापारी का अंकित मूल्य 25% छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 10% छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो सबसे पहले कहा है कि यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है तो यहाँ पर आपको मानना क्या पड़ेगा एमपी हमने कितना माना है 100 मान लिया। तो फिर आप आगे देखेंगे 134 में अब कह रहा है कि अंकित मूल्य का 25% छूट प्रदान करता है तो अब 25% पर एसपी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे 5% का नुकसान होता है, यानी लॉस परसेंट कितना है 5%। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से सीपी आप निकालेंगे तो 100 माइनस 5 गुणे 75 100 बटे 95 बटे 75। अब इसको कैंसिल करेंगे तो सीपी हमारे पास कितना निकल कर आएगा 5 से 5 एक के 5 और 5 पचे 25 तो 5 ठीक है तो 15 पचे 75 ये हुआ, 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 5 एक के 5 5 45 1500 बटे 19 ये हुआ सीपी। फिर इसमें क्या कहा है आगे, इसमें आपका कह रहा है कि अगर वह सूची मूल्य पर 10% छूट पर माल बेचता है, सूची मूल्य पर 10% छूट पर यानी 10% छूट पर एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ एसपी का मान 90 है और सीपी का मान 1500 बटे 19 है तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा 90 में से 1500 बटे 19 आपको घटा देना है। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो रिजल्ट कितना होगा 9 9 81 का 1 और 9 के 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और ये 1710 होगा माइनस 1500 और बटे 19 घटाएंगे तो 210 बटे कितना होगा 19 210 बटे आपका कितना होगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है लास्ट में, तो लास्ट में प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लीजिए। तो यहाँ रफ कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है 210 बटे 19 और गुणे 100 और बटे में आपका सीपी, तो सीपी कितना आया था हमारे पास 90 था ने, सीपी कितना था 90। अच्छा, सीपी हमारे पास जो हमने निकाला था तो 1500 बटे 19 था 1500 बटे 19। ठीक है, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा
दो जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। तो 21/19 आपको करना है। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हुआ, इससे 210 होगा, 210/19। तो इसको कैंसिल करिए। अच्छा, 210/19 नहीं 15 है, तो कितना हो जाएगा 14%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 14% आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।